हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। आइए आज की पहली बड़ी खबर देखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के मसौदे के तहत वित्त मंत्रालय ने करदाताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। नए प्रस्तावों के अनुसार अब वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए तक के कैश ट्रांजैक्शन, जमा या निकासी पर पैन कार्ड देना अनिवार्य नहीं होगा, जबकि पहले ये सीमा काफी कम थी। इसके अलावा होटल के बिल के लिए पैन की अनिवार्यता सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का सुझाव है। 5 लाख रुपये तक के वाहन खरीदने पर भी अब पैन की छूट मिल सकती है। हालांकि इंश्योरेंस और क्रिप्टो लेन देन पर नियमों को पहले से सख्त किया गया है। प्रस्तावित बदलावों का मुख्य उद्देश्य छोटे करदाताओं को कागजी कार्रवाई के बोझ से मुक्त करना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित करना है। लखनऊ में कड़ाके की ठंड अब धीरे धीरे विदा ले रही है और दिन में तेज धूप निकलने से मौसम का मिजाज बदल गया है। अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री और न्यूनतम 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सुबह हल्का कोहरा रह सकता है, लेकिन दिन साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से ठंड घट रही है, लेकिन दिन और रात के तापमान में 12 से 14 डिग्री का बड़ा अंतर लोगों की सेहत के लिए चुनौती बना हुआ है। दोपहर में गर्मी का एहसास बढ़ने लगा है। बदलते मौसम और तापमान में भारी उतार चढ़ाव के बीच स्वास्थ्य के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यह समय मौसमी बीमारियों के लिए संवेदनशील है। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रही है, जिसका आकार 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह की जा सकती है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी और युवाओं को टैबलेट देने के वादों को पूरा करने की तैयारी है। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड और पूर्वांचल के विकास के लिए विशेष पैकेज और रोजगार सृजन पर भी सरकार का फोकस रहेगा। ये बजट चुनावी वर्ष में जनता को लुभाने और प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के एक प्रतिनिधि ने एक्साइल एक्ट पेश किया है, जिसका उद्देश्य H-1B वीजा प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। विधेयक में प्रस्ताव है कि वर्ष 2027 से इस वीजा की संख्या 0 कर दी जाए, क्योंकि यह अमेरिकियों की नौकरियों को प्रभावित कर रहा है। यदि यह कानून पारित होता है तो इसका सीधा और सबसे बुरा असर भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा, जो इस वीजा के लगभग 70% लाभार्थी हैं। इसके साथ ही वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी ने भी भारतीय कंपनियों और पेशेवरों की चिंता बढ़ा दी है। इस विधेयक के पेश होने से भारतीय IT सेक्टर और अमेरिका में कार्यरत लाखों भारतीयों के भविष्य और करियर पर अनिश्चितता के गहरे बादल मंडराने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में STF और पूर्ति विभाग ने एक बेहद शातिर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है, जहां बिना लाइसेंस के फर्जी पेट्रोल पंप और रिफाइनरी संचालित की जा रही थी। छापेमारी के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो अंचन पेट्रोलियम नाम से फर्जी कंपनी बनाकर और केमिकल मिलाकर नकली तेल बेच रहे थे। इन अपराधियों ने फर्जी पेट्रोल पंप आवंटन के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी भी की थी। ये गिरोह नकली डीजल पेट्रोल सप्लाई कर जनता और सरकार दोनों को चूना लगा रहा था। इस कार्रवाई से नकली ईंधन के सिंडिकेट पर बड़ी चोट पहुंची है, जिससे वाहनों को होने वाले नुकसान और आर्थिक ठगी की घटनाओं पर प्रभावी लगाम लग सकेगी। वाराणसी में बारात के कारण सड़क जाम। भिखारीपुर तिराहा स्थित बंगाल स्वीट्स के सामने मंगलवार रात करीब 11:30 बजे आधी सड़क जाम कर रोड लाइट और बैंड बाजे के साथ बारात निकाली गई। तेज आवाज में डीजे बजने से यातायात प्रभावित हुआ। भेलूपुर पुलिस ने वैष्णव लॉन के संचालक और डीजे संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ACP भेलूपुर गौरव कुमार ने इसकी पुष्टि की। ये कार्रवाई सार्वजनिक सड़क अवरोध और शोर नियमों के उल्लंघन पर की गई है। उत्तर प्रदेश बजट 2026 पेश होने वाला है। उत्तर प्रदेश का बजट आज विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। सुबह 9 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी। ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है और अब तक का सबसे बड़ा माना जा रहा है। 2027 चुनाव को ध्यान में रखकर किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिक वर्ग पर विशेष फोकस रहेगा। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा और रोजगार बढ़ाने वाली योजनाओं की संभावना है। सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट में सभी वर्गों, खासकर युवा, किसान, महिलाओं और श्रमिकों को प्राथमिकता दी गई है, जो विकास की गति तेज करेगा। समाजवादी पार्टी नेता का बड़ा दावा। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनेगी।
उन्होंने पिछले बजट में 40% राशि खर्च न होने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार लंबा बजट पेश करती है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता। अधिकारी मंत्री मिलकर लूट का काम कर रहे हैं। एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम बताया और कहा कि सपा ही असली विकल्प है। सभी वर्ग सपा के साथ हैं, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। एआईएमआईएम से सपा के वोट प्रभावित नहीं होंगे। अमेठी में 26 फरवरी को रोजगार मेला। अमेठी केआरआरपीजी कॉलेज में 26 फरवरी को जिला सेवा योजन विभाग द्वारा वृहद रोजगार मेला लगेगा। इसमें 50 से अधिक नामी निजी कंपनियां भाग लेंगी और 2000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिलने की संभावना है। कक्षा 8वीं पास से लेकर स्नातक, परास्नातक, बीटेक, आईटीआई और पॉलिटेक्निक योग्य युवा शामिल हो सकते हैं। कंपनियां मौके पर साक्षात्कार लेकर चयन करेंगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिकी प्रमाण पत्र, बायोडेटा और पहचान पत्र साथ लाना होगा। जिला सेवा योजन अधिकारी अनुपमा रानी ने तैयारियों की पुष्टि की है और युवाओं को अवगत कराया जा रहा है। प्रयागराज में गेहूं का एमएसपी 160 रुपये बढ़ा। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 160 रुपये बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है, जबकि पिछले साल ये 2425 रुपये था। इस बढ़ोतरी से प्रयागराज मंडल के किसानों को बेहतर दाम मिलेगा और उत्पादन लागत की भरपाई होगी। मंडल में 250 क्रय केंद्र खोले गए हैं। प्रयागराज में 94, प्रतापगढ़ में 69, फतेहपुर में 50 और कौशाम्बी में 37। खरीद 17 मार्च से 15 जून तक चलेगी। भुगतान आधार लिंक्ड बैंक खाते में होगा। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि लक्ष्य आसानी से पूरा होगा। देश के 6 राज्यों में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का अलर्ट। आईएमडी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 13 से 17 फरवरी तक आंधी तूफान के साथ तेज बारिश, बर्फबारी और 30 से 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाओं का अलर्ट जारी किया है। उत्तरी भारत के इन राज्यों में मौसम सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, खासकर आंधी, बिजली गिरने और तूफान से बचाव के लिए। यूपी में 30 दिनों में जलापूर्ति न शुरू करने वाली कंपनियों पर उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में देरी पर सख्त निर्देश दिए हैं। 30 दिनों के अंदर घरों में जलापूर्ति शुरू न करने वाली कंपनियों के खिलाफ दर्ज कराई जाएगी और मालिकों को जेल भेजा जा सकता है। अधिकतर गांवों में 100% कवरेज हो चुका है, सिर्फ 4 से 5 परियोजनाएं बाकी हैं। जल सारथी ऐप लॉन्च किया गया है, जो गांवों की स्थिति और शिकायतें ट्रैक करेगा। 100% कवरेज वाले गांवों में 8 से 2 मार्च तक जल उत्सव मनाया जाएगा। अमेठी में 26 फरवरी को वृहद रोजगार मेला। अमेठी केआरआरपीजी कॉलेज में 26 फरवरी को जिला सेवा योजन विभाग द्वारा रोजगार मेला लगेगा। 50 से अधिक नामी निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी और 2000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां देने की तैयारी है। कक्षा 8वीं पास से स्नातक, परास्नातक, बीटेक, आईटीआई और पॉलिटेक्निक योग्य युवा शामिल हो सकते हैं। कंपनियां मौके पर साक्षात्कार लेकर चयन करेंगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिकी प्रमाण पत्र, बायोडेटा और पहचान पत्र साथ लाना होगा। जिला सेवा योजन अधिकारी अनुपमा रानी ने तैयारियों की जानकारी दी और युवाओं को अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की है। बिहार में 17,000 सैंप जवानों की भर्ती। बिहार पुलिस में स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस सैंप बल की संख्या बढ़ाई जा रही है। 17,000 नए पदों पर अनुबंध नियुक्ति होगी, जिसमें 150 जीसीओ, 16,300 सैंप और 550 रसोइया शामिल हैं। पहली बार सीएपीएफ से रिटायर अर्धसैनिक बलों को भी मौका मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में लागू होगा। मानदेय जेसीओ को 35,000, सैंप को 30,000 और रसोइया को 25,000 रुपये मासिक। पुलिस महानिदेशक के सीधे नियंत्रण में रहेगा। वर्तमान में 1717 सैंप तैनात हैं। नवनियुक्त कांस्टेबलों की ट्रेनिंग के कारण सेवा प्रभावित होने पर यह फैसला लिया गया। प्रयागराज मंडल में गेहूं का एमएसपी 160 रुपये बढ़ा। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 से बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। प्रयागराज मंडल, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी के किसानों को बेहतर दाम मिलेगा। कुल 250 क्रय केंद्र खोले गए हैं। प्रयागराज में 94, प्रतापगढ़ में 69, फतेहपुर में 50 और कौशाम्बी में 37। खरीद 17 मार्च से 15 जून तक चलेगी। भुगतान आधार लिंक्ड बैंक खाते में होगा। खाता सक्रिय रखना जरूरी। अधिकारी अविनाश चंद्र और राजू प्रसाद ने कहा कि प्रक्रिया सुचारू रहेगी और लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर भारत के 6 राज्यों में मौसम अलर्ट। आईएमडी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 13 से 17 फरवरी तक आंधी तूफान, तेज बारिश, बर्फबारी और 30-40 किलोमीटर घंटा की हवाओं का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में आंधी बिजली गिरने की आशंका है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है। यूपी में जलापूर्ति में देरी पर कंपनियों के खिलाफ
जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में 30 दिनों के अंदर 100% घरों में जलापूर्ति शुरू न करने वाली कंपनियों के खिलाफ फर्द दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा न मानने पर कंपनियों के मालिकों को जेल भी हो सकती है। जल सारथी ऐप लॉन्च किया गया है जो गांवों की स्थिति और शिकायतें ट्रैक करेगा। अधिकतर गांवों में 100% कवरेज हो चुका है, बाकी 4-5 परियोजनाओं पर फोकस है। 100% कवरेज वाले गांवों में 8-22 मार्च तक जल उत्सव मनाया जाएगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस टेक्स्ट का सारांश बनाऊं या इनमें से किसी विशेष खबर पर और जानकारी ढूंढूं?